भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार को समाज में सबसे नीचे माना जाता था और उन्हें सामाजिक रूप से दबाया जाता था। अंबेडकर के पिताजी, रामजी सकपाल, ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सैनिक थे और उनकी मां, भीमाबाई सकपाल, घर का काम करती थी। एक दलित परिवार से होने के बावजूद अंबेडकर के माता पिता ने उन्हें शिक्षा देने के लिए तैयार थे। अंबेडकर ने 5 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू की और शिक्षा में माहिर थे, परंतु उन्हें उनके उच्च जाति के साथी और अध्ययन से भिन्न सम्मान मिला। उन्हें क्लासरूम में बैठने या अपने साथियों के साथ पानी पीने की अनुमति नहीं थी। परंतु मुश्किलों के बावजूद अंबेडकर ने अपनी शिक्षा जारी रखी और पढ़ाई में सफलता प्राप्त की। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्ति की और 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद एक कानून की डिग्री भी प्राप्त की, जो 1917 में पूरी की गई। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर ने कानून प्रक्रिया में शामिल होने शुरू किया और सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में भी सम्मिलित हो गए, जिन्होंने दलितों के अधिकार का समर्थन किया और उनके लिए सामाजिक न्याय के लिए लड़े। उन्हें यकीन था कि दलितों को उदारीकरण के लिए शिक्षा और आर्थिक सहयोग का आवश्यकता था। 1927 में अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, एक ऐसे संगठन का जो दलित के हित में कार्यरत था और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के लिए काम करता था। उन्होंने कई किताबें और लेख भी प्रकाशित किए, जिस तरह दलितों के सामने किए जाने वाले अन्याय को और उन्हें कैसे ठीक करने का उपाय बताया गया। अंबेडकर की सक्रियता ने भारत के राजनीतिक प्रचार का ध्यान को खींच लिया और उन्हें लंदन के गोलमेज सम्मेलनों में बुलाया गया, जहां भारत में संवैधानिक सुधारों के बारे में बातचीत की गई थी। अंबेडकर ने भारतीय संविधान की धारावाहिक की धारणा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत आजादी प्राप्त करने के बाद अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और नए संविधान की धारणा का काम दिया गया। अंबेडकर ने नए संविधान के लिखे जाने से पहले बहुत सारे मीटिंग, संविधान सभा और संवाद योजना में शामिल हो गए। उन्होंने एक संविधान समिति की स्थापना की और उसके साथ मिलकर भारतीय संविधान की रचना की। अंबेडकर का ध्यान सभी वर्गों और जातियों के समान अधिकार के लिए था। उन्होंने संविधान में वर्गवाद, जातिवाद, आर्थिक समता और सामाजिक न्याय के लिए नियम और व्यवस्था का विस्तार किया। संविधान के कुछ प्रस्तावों को लेकर सभी वर्गों के नेताओं से प्रश्न पूछने जाने के बाद वे उन्हें अपने से पेश करने के लिए मजबूर हुए। 26 जनवरी 1950 को नए भारतीय संविधान को सामान्य लागू किया गया। अंबेडकर ने सौभाग्यपूर्ण दिन को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया। वे अपने जीवन में इतने कठोर परीक्षा के बाद आखिरकार अपने सपनों को साकार कर पाए। भीमराव अंबेडकर के कार्य और उनकी सोच भारत के समाज और राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके प्रयासों के कारण भारत की सभी जातियों और वर्गों को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सम्मान और अधिकार प्राप्त हुए हैं। अंबेडकर के प्रयासों के कारण भारत में आज भी उनके लिए बहुत सारे स्मारक, स्तंभ और प्रकाशन स्थल हैं। उनका जन्मदिन भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है और आज भी उनकी सोच और उनके साथ लड़ी गई लड़ाई के बारे में लोग याद करते हैं। अंबेडकर के प्रभाव ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में भी बिखेरनी शुरू हो गई थी। उनके प्रभाव से बहुत सारे विचारक और राजनीति ने उनकी सोच और दर्शन को अपनाया और उनके द्वारा लिखे काम को पढ़ा, समझ और आगे बढ़ाया। उनके सोचने और काम ने एक विचारक की तरह भारत और विश्व भर में जातिवाद और आर्थिक समता की बात को उजागर किया। उनके प्रभाव से बहुत सारे दलितों, श्रमिक और नीच लोगों को उनका अधिकार प्राप्त हुआ। अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद उनके सहयोगियों ने उनकी याद को जिंदा रखा और उनके सपनों को साकार करने के लिए काम किया। आज भी भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपने काम और विचारों से एक सशक्त और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं।
अंबेडकर के जीवन और काम की कहानी एक प्रेरणा स्रोत है और उनके सपने और दर्शन आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी सोच और काम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सभी वर्ग और जातियों के लोगों के समान अधिकार और अवसर देना चाहिए। उनकी याद हमें हमेशा जिंदा रखना चाहिए और उनके सपनों को साकार करने के लिए काम करना चाहिए।